Hello, good morning to all. Can you quickly confirm my voice is audible? Yes, sir. Audible, sir. Okay. Now also please confirm my screen. I am just about to share my screen. My screen is also visible to all of Not. you. Yes, sir. Okay. So guys, that I'm just starting the session. So please let me know honestly that did you face any that challenges or any problem that where you stuck, whatever covered in the last lecture, please let me know so that first I will clarify those things, then we will move further. Okay, and we will move forward. So starting with, let me just ask one by one. Yes, Arpita. Arpita, Mr. Ananya. Yes, sir. Yes, sir. Ananya, whatever covered in the last lecture, that is clear to Yes. you or some No, confusion? sir. No confusion, sir. No confusion. All is clear or clear? Sir, clear. Clear. Okay. So, by the way, you got the chance to look my notes that I have shared. Sir, Ananya, actually, I just revised the note that I made you. I just revised the new notes I made during your class. after that, I have shared the PDF. Okay. सर Sir, आपने रिकॉर्डिंग भी शेयर करी क्या? What happened? रिकॉर्डिंग शेयर करी है आपने? वो साक्षी के पास है, मेरे पास नहीं है रिकॉर्डिंग. अच्छा, आपके पास है ही नहीं. ओके. यस, हाँ. वो उन्होंने YouTube पे शेयर किया है, YouTube लिंक डाला है साक्षी मैम ने उसका. अच्छा. किस पे शेयर किया? मेल पे आया है, जो मेल अपने अच्छा, पास आया मेल था ना पे. कल ओके, क्लास का, ओके. उसी में. हाँ. So now Arpita, your chance. Yes, sir. But, Yes. any confusion? No, sir. Clear, sir. So आपने मेरे PDF notes go through हुए हो नहीं हुए हो? सर मैंने जो नोट्स बनाए थे सिर्फ वही देखे. आपके PDF नोट्स मैंने डाउनलोड तो किए बट क्या देखे नहीं देखे. This is very unfortunate. See, I asked two of two, no one has visited. Now Chandni, Yes, sir. any confusion? No confusion, sir. So आपने भी वो सेम क्वेश्चन अपने PDF ईमानदारी से विजिट किया नहीं किया? नहीं देखे सर, मैंने भी अपने नोट्स जो बनाए थे वही ऐसे रेफर किए थे. एक्चुअली सर ये कल शाम तक मुझे मिला नहीं था. क्या? ये आपने PDF शेयर किया था, मैंने एक बार ट्राई किया था, दिन में देखा था मैंने, तो तब नहीं डाला था आपने. आप देखो टाइम देखो, उसी समय डाल दिया था मैंने. उसी समय डाल दिया था. थोड़ा टाइम देखना, थोड़ा सा मे बी 12:30 के आसपास डाला हो सकता, दूसरे बैच के साथ डाला हो, लेकिन 12:30 डाल दिया था मैंने आपको, है ना. चलिए दिव्यांशु. यस सर, क्लियर सर. आपने चेक किया, रिविजिट किया? हाँ सर, मैंने मेरी जो नोट्स है PDF तो नहीं देखी थी, बट जो अपने नोट्स बनाए थे वो रिवीजन कर लिया था उसका मैंने. अच्छा ठीक है, चलिए. उसके अलावा कौन बचता है? यस गार्गी. यस गार्गी. यस सर. आपने रिविजिट किया मेरे नोट्सों को? सर मैंने PDF मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि सर मेरे पास तो बहुत बार उसमें लोड ही नहीं होता, मुझे कुछ भी नहीं मिलता है. फिर मेरे को 1-2 दिन बाद जाके उसमें दिखाई देता है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. अगर आपको गूगल ड्राइव का फोल्डर में शेयरिंग अगर राइट्स मिले हुए हैं तो मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होने वाला है. सर राइट्स मिले हुए मुझे, मेरे पास उसका एक्सेस है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है. नहीं बेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो मैं आई एम अ टेक एक्सपर्ट ऑल्सो. आई एम द ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट टीम ट्रेनर, सो आई नो बेसिकली दैट क्लाउड कैसे काम करता है. कि ना इंटरनेट का इशू हो. चलिए ठीक है. सो मेनी आर्गुमेंट पॉसिबल हो सकते हैं. प्लीज पढ़िए, अपने लिए पढ़ रहे हो यार, पढ़ो यार प्लीज. नाउ व्हाट अबाउट एनी अदर? हिमांशु. यस सर. हिमांशु, हाँ पढ़ा आपने नहीं पढ़ा? नहीं सर, PDF नोट्स तो नहीं देखे, लेकिन जो कल पढ़ाया था वो समझा था अच्छे से. आ गया. चलो कृतिका. कृति प्लीज अनम्यूट. यस सर.
हाँ, नोट्स कर लिए, पढ़ा पूरा आपने? सर गो थ्रू हुए थे स्लाइटली, बाकी तो नोट्स अपने वाले ही देखे थे सर। देखो, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट अ सिंगल पर्सन बेसिकली एक्सेप्टेड कि उसने नोट्स पढ़े। अब आप बताइए, इफ हु इज ऑन दैट फॉल्टी साइड? प्लीज पढ़िए, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी। Yes, so yesterday we have discussed the KS value. So starting with this KS क्या था आपका? KS is what I am trying to say to the model. Try to capture as many positive as you can. At the same time, I am going to penalize if my model has captured something wrongly as a positive. Okay, so wrongly positive means basically false positive, and how much percentage of this false positive basically I have taken. So that I have subtracted. This is a KS value. Now let me just Himanshu be online. Himanshu. Yes, sir. So let's say there are two models given to me, M1 and M2, and their KS score KS1, KS2 is also given. Okay, and let's say KS1 basically that and KS1 is greater than KS2. Which model you would like to select? In this KS value, what is your objective? Your objective is my model should capture as many as positive as possible. Okay, so Yes, sir. can I say this should be high? This is my objective, as many as possible. Okay. Yes, At the same time, I am penalizing my model if my model is capturing false positive also, right? That's why basically. So can I say my that model will be better? Model will be work better if I say that the trend I have, my model is giving like this. This is increasing, this is decreasing, right? Yes, sir. So can I say if there is a gap between these two values is more, KS will be more? Yes, sir. yes, So sir. ideally what you want? Ideally you want this factor should be 0, tends to 0. I Yes, don't sir. want my model should commit any mistake, right? Yes, sir. So if this is 0 and this should be maximum as much as possible, so can I say if this expression is maximum, that means KS is maximum? Yes. Yes, Can sir. I say I will select the M1? Better the KS, better the model? Yes, sir. More Yes. the KS, more the model, right? Now it's clear? Yes, sir. Ultimately करना क्या है मेरे को? I am working on this expression. I am saying to the my model कि please capture positive points को capture करो, और positive point को जब आप capture करोगे, कहीं पर अगर mistake करोगे तो वहाँ penalty मिलेगी आपको. This is as simple as that, right? So now this is a penalty term, right? So होना क्या आपका, देखो जितना ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए, जितना कम से कम हो उतना ज्यादा अच्छा है इसके लिए. तो दोनों का डिफरेंस देखोगे, अगर ये पिंक लाइन को फॉलो करूँ मैं आपका, दैट मींस KS will be maximum. So more is the KS value, more will be the better the model, right? Yes, sir. But there is a drawback in this approach. There is a drawback in this approach. Here basically what happened? Let's say that I am giving basically two scenario. Let's say A and B, two scenario. So let's say there is a one disease. Okay, there is a one disease that is having a treatment was very costly. Having a treatment was very costly. At the same time, if that's not treated, that person will die. Okay, if that person not diagnoses that properly, that person will die. ठीक है ना? तो आप सिंपल से मान के चलिए एक बीमारी ऐसी है जिसका इलाज तो संभव है लेकिन बहुत कॉस्टली है, और दूसरा आपका ये है कि वो इतनी डेडली इफेक्ट है आपका, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया पेशेंट को, पेशेंट मर भी सकता है. ओके, तो मेरा मॉडल आपने बनाया उसके ऊपर. तो मेरा मॉडल देखिए, दो पॉसिबिलिटी बात कर रहा हूं मैं. माय मॉडल इज नॉट कैप्चरिंग someone who has disease. Okay, who has disease. That means what? If P is a positive, then it is going to be FN, right? Yes, sir. Not capturing someone who has disease. Ideally, that person was having a disease.
but my model is not capturing it. Not capturing basically means P means disease is there. P means 1 digit is there. N means here I am taking 0 disease not is there. So my model is giving false negative. Negative output means that disease is not there and that is false. So Fn is there. Okay. Now wrongly captured. Second case. Wrongly captured someone who does not have disease. Who does not have disease. Okay. FP. Does not have a disease. So this is basically what? False positive. Yeah. Means उसको पहले थी नहीं फिर भी मॉडल मेरा कह रहा है आपका कि है. PP is positive, false means negative. Okay. Now if you just correlate with this KS basically giving equal weightage to this factor and this factor. Okay. Now, what I'm trying to say now, think in another way. If I ask you, just select out of this A and B, what will be your preference? To correct the basically the first A part. A part. देखो wrongly capture हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कैप्चर नहीं किया तो बंदा मर सकता है. Yes, sir. Okay, so what I want basically, I want to bring down this Fn as much as possible. Bring down Fn basically what I want basically TP should be positive as much as possible. Yes, sir. Right? Right. Okay. Now at the same time basically if it is increasing, no issue at all. Wrongly captured, no issue at all, but this is there. Okay, so I am giving more weightage to this, right? Okay, sir. But here in this formula no weightage has been given. Weightage giving to this basically means what? Something A is multiplied by something, if it is there, that means I am giving more weightage to this factor, right? But here in this formula there is no multiplication, or you can say this multiplied by 1, this also multiplied by 1. So this equal weightage, okay? But in reality, sometimes it is required that weightage should be given to one class over another class. So here one is positive class, one is negative class. So we basically we want to give more emphasis on the positive class compared to negative class. We want to give more weightage to this positive class compared to negative class. I have shown this example also, right? Okay, sir. In this case, KS also fails. So Arpita, can you unmute? Yes, sir. So what are those that मैंने आपका जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस पे जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है जो ड्राइव किए मतलब जैसे वो कौन से पैरामीटर बताए मैंने आपका? सर एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड प्रिसीजन and recall. I think this is same thing, right? Yes, sir. Now one more KS. And we have seen that every basically possibility can fail. Okay. So what is the what is the solution now? Solution is what? Basically we will mix and match. We will try to basically mix. Let's say the SN and SP both we are mixing. Then we will decide. Okay. So idea is clear ना? एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपका काम नहीं कर सकती है, वो डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरा मॉडल अच्छा है या खराब है. आपको कॉम्बिनेशन लेने पड़ सकते हैं, राइट? और देखिए अब देखिए केस वाले केस में क्या था, कहां पर फेल हुई? जब मुझे कॉन्टेक्स्ट इस तरह का चाहिए था कि एक क्लास को प्रायोरिटी देनी थी, यहाँ पर मुझे टीपी को प्रायोरिटी देनी थी एफपी से. अगर फॉल्स पॉजिटिव हो जाए फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन आपका ट्रू पॉजिटिव क्या कहते हैं कि बढ़ना चाहिए. जो ट्रू हो तो पकड़ में आना चाहिए. मान लो कोई बंदे जिसको बीमारी नहीं हो, पकड़ में आ भी मतलब उसको बोल रहे हो बीमारी है, फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जिसको बीमारी उसको नहीं पकड़ा उसको फर्क पड़ेगा. दैट मीन्स इसको आपको वेटेज देना है, राइट? पता नहीं समझ आया? यस सर, आ गया ना. तो ध्यान रखिएगा कि देखिए कि जनरली केस को लगाना है, ठीक है? ये एक्सेप्टेड है. 90% केस में केस लग जाती है. जब आपको कॉन्टेक्स्ट का कोई मान लो कॉन्टेक्स्ट का कोई आइडिया ज्यादा नहीं आ रहा है तो आप अगर केस लगा सकते हो. केस आपको रिलायबल रिजल्ट देगी. लेकिन समटाइम केस ऑल्सो फेल हो सकती है जब कॉन्टेक्स्ट आपको इस तरह का दे रखा हो कि एक क्लास को दूसरे क्लास के रेस्पेक्ट में वेटेज ज्यादा देना है. इस केस में क्या कहते हैं हम लोग अपने खुद की एक मैट्रिक्स बना सकते हैं. यूजर डिफाइंड मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं एफ स्कोर. ओके, इसको क्या बोलते हैं? एफ स्कोर. एंड व्हाट इज एफ स्कोर? एफ स्कोर इज नथिंग बट बेसिकली एफ स्कोर इज डिफाइंड एज 1 + बीटा स्क्वायर precision into recall divided by
beta square, precision plus recall. This formula is clear? And here beta is a constant value that can vary in between 0 to infinity, right? And please make sure one more thing. This beta is not same as for that linear regression. Linear regression में जो इक्वेशन में कोफिशिएंट लेते हैं ना, linear regression, logistic regression में जो कोफिशिएंट लिए उस वो वाला ये बीटा नहीं है. ठीक क्लियर हो गया ना बेटा अर्पिता? Yes, sir. क्लियर ना अर्पिता? Yes, Okay. sir. Yes. So if this is clear, so now you tell, if beta tends to 0, what will be the value of f? Beta tends to 0. Zero. Precision. Precision, right? Precision. And if beta tends to infinity, what will happen? Zero. Recall? Just simple. If beta tends to 0 means beta value put 0 over here. So when you put 0 over here, so that here basically this thing will remaining, and here basically this will be 0, and this will be remaining. So this will cancel out this, so the precision only. And when beta tends to infinity, just do one thing. Just divide this whole expression. Let me just delete some of that yellow color. So divide this whole expression at this side also beta square and this side also by beta square. So that 1 upon beta square going to be a 0 if beta tends to infinity. Arpita, now it's clear? Yes, sir. Actually जब हम beta tends to 0 कर रहे हैं तो f is equals to precision कैसे हुआ? Like beta 1 plus beta square is multiplied by precision. So this going to be 0. 1 multiplied by this will be remaining this na. Yes, sir. Now it's Okay, clear? okay. Yes, sir. Yes. Why are you confused? You had your breakfast? No, sir. I can see. I can not see, I can visualize. Okay. Yes. So now, till now, everything is clear. Yes, sir. So That's can I clear. say if we give more value of beta, higher value of beta, basically higher value of beta, that means we are favoring towards recall. And Yes, recall is sir. what? TP by P. Yes, sir. Okay. So we are giving more weightage to this, and beta is less. That means if beta is less, that means we are giving more to this precision. And Yes, what was sir. the precision, if you recall? TP by TP plus FP. FP. Okay. Now, if we solve this basically in terms TP basically in terms of Fn, FP, we can easily calculate this. Okay. So that is not an issue. Just remember by heart this. This is the formula, right? Yes, sir. Now, yes. Please unmute. So please mute. Yes. Harshita, are you there? Okay. Let me. Chandni, can you unmute? Yes, sir. So Chandni, till now everything is clear. Okay. So ultimately, Yes. आप मेरे को ये बताइए. Ultimately, finding a model basically means, I told you na last lecture, there is something like basically finding a that line, because this is also based upon the equation of a line, Yes, right? sir. I told you. So let's say Yes. a line basically is what? Line is going to tell the cutoff value. Line is going to tell the cutoff value, because my model is giving. See, ultimately what we are doing here, we are basically started after building the model. We want to compare more than one model is there, which model is better. Let's say एक मॉडल आपने बनाया, एक मैंने बनाया, एक हिमांशु ने बनाया, तो कौन सा मॉडल बेटर है? उसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ लिया. कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया? Yes, sir. We have basically covered the lot of that matrix, that evolution matrix like accuracy, precision, all those stuff. Okay. तो वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन उससे पहले बात आती है कि अब मैट्रिक्स भी कैसे बनेगी. अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ. तो मैट्रिक्स आपने देखी, वो बनेगी कैसे? तो उसके लिए कट ऑफ लेना पड़ेगा, बिकॉज माय मॉडल इज अल्टीमेटली इज गिविंग प्रोबेबिलिटी, राइट? अ पर्टिकुलर मॉडल इज गिविंग द प्रोबेबिलिटी. Yes, sir.
Now cutoff will decide that probability, whatever is the model is giving, whether you should keep this particular row in a 0 or 1. class 1 or a class 0, right? ठीक है. Yes, sir. अब आप देखो जरा, एक आइडियल केस क्या होता है? अगर मॉडल मेरा 100% काम कर रहा है सही तरह से, इसका मतलब क्या है कि उसका कट ऑफ इस तरह से लिया, कट ऑफ प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रहा है. व्हाट डज मीन इज आइडेंटिफाई कर पा रहा है. सपोज करिए ये मेरा डिसीजन बाउंड्री कौन सी हो गई? कट ऑफ इज अ डिसीजन बाउंड्री, वेदर इज अ क्लास 1 क्लास 0. तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ 2 तरह के पॉइंट बनाने जा रहा हूँ. स्टार तरह के पॉइंट बनाऊंगा वो क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 0 तरह के पॉइंट बनाऊंगा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास 0 को. ठीक है. तो मेरा आइडियल केस क्या होगा? सपोज करो अगर ये साइड आपका 1 है, कट ऑफ से ऊपर है वैल्यू तो 1 बता रहे हो, कट ऑफ से नीचे वैल्यू 0 बता रहे हो, और सब पॉइंट इस तरह के पॉइंट हो, मान लो सपोज करो स्टार वाला पॉइंट है. जितने क्लास 1 वाले पॉइंट है ऊपर आने चाहिए, इसके क्लास 0 वाले पॉइंट ये आने चाहिए. Yes, sir. भाई Yes. तभी तो कह पाओगे कि ये कट ऑफ बेस्ट कट ऑफ लिया है मैंने, राइट? यस जी, सर. sir. अगर इस कट ऑफ की जगह यहाँ पर कट ऑफ ले लेते हम लोग, यहाँ पर कट ऑफ ले लेते और वही फॉर्मूला लगाते, भैया ये कट ऑफ और ये कट ऑफ, ये 1 के लिए, ये 0 के लिए, राइट? तो क्या बेस्ट मॉडल होता एज कंपेयर टू दिस? Here basically we are basically doing some mistake over here by classifying these points. Earlier these points basically was of class 1, but this cutoff basically is saying that it's not a class 1, it is class 0, right? Yes, sir. Okay. So now basically idea यहाँ पर क्या है? देखो आइडिया समझो इस चीज को. अगर मैं आपको बिल्कुल फिलोसफिकल वे में एक आंसर मतलब एक सिनेरियो देता हूँ आपको. सपोज करिए चांदी हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? हम लोग 2 मॉडल दे रखे हैं, 2 या 3 मॉडल दे रखे हैं. बेस्ट मॉडल निकालना है हमें. Sir, कौन सा बेटर है? Yes, sir. ठीक है. और बेस्ट मॉडल निकालने का मतलब क्या? मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन टाइप फॉर्मेट निकालना, अल्टीमेटली कट ऑफ निकालना है मुझे. सीधे शब्दों बोले कट ऑफ निकालना है मुझे. विच कट ऑफ इज बेस्ट, दैट इज गिविंग बेस्ट क्लासिफिकेशन, राइट? Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आइडियल केस की यहाँ पर क्यों बात की? आइडियल केस की बात इसलिए की मैंने क्योंकि तो क्या होता है, देखो रियल लाइफ में भी क्या होता है कि मान लो जैसे आपके साथ मोस्ट प्रॉब्ली हर किड्स के साथ होता है कि उसके पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं देखो यार शर्मा जी की लड़की को देखो कितना अच्छा कर रहा है, तुम कुछ नहीं करते हो. होता है ना? या शर्मा जी की लड़की को देखो Yes, या sir. किसी को देख लो, वर्मा जी की लड़की देख लो, तुम कुछ नहीं करते हो. वो क्या सीन है? आपके पेरेंट्स की दिमाग में वो पर्टिकुलर Ideal शर्मा है जी, सर वो. हाँ वो आइडियल है वो. ठीक है ना? तो हम लोग कंपेरिजन हमेशा आइडियल को रख के करते हैं. तो अब जो 3 मॉडल होंगे उसको हम आइडियल से कंपेयर करेंगे, और जो मॉडल आइडियल के नजदीक होगा वो मॉडल क्या कहते हैं? बेस्ट मॉडल होगा, राइट? Yes, sir. तो ये आइडियल सिनेरियो तो ये बता दिया, लेकिन रियलिटी में क्या होगा? रियलिटी में ये होगा कि मेरा मॉडल कभी भी आइडियल नहीं होगा. मेरा मॉडल क्या होगा? इस तरह का होगा. कुछ पॉइंट आपको क्या कहते हैं कि जो 0 क्लास के हैं वो इधर आ रहे होंगे, कुछ पॉइंट 1 क्लास के हैं वो इधर आ रहे होंगे. दिस इज द रियलिटी. Yes, sir. ओके. तो अब रियलिटी ये है, हमें एक्सेप्ट कर लिया कि रियलिटी ये है, 100% कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है. तो आउट ऑफ 2-3 मॉडल चॉइसेस गिवन टू अस, व्हिच मॉडल टू गो फॉर, ये हमें डिसाइड करना है, राइट? Yes, right. अब देखिए जरा क्या कहना क्या चाह रहा हूँ. देखिए जरा सिंपल सा लॉजिक आपको. सपोज करिए क्या कहेंगे, मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ. मैं लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम वंस अगेन. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम वेरी केयरफुली. प्लीज अंडरस्टैंड. एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया. आई एम गोइंग टू ड्रॉ 4-5 लाइन्स. नोट्स में भी आपके लोगों के है, आप समझिए डायग्राम क्या कह रहा है. Okay, now let me change the color, and I am basically drawing one more line over here. Let's say this is drawn. Now let's say some points over here, let's say. Okay, and let's say I'm changing the color. Okay, now some points over here. In fact, I want to basically match with this nodes. Okay, that's why basically I am drawing very carefully with the nodes. Okay, चांदी चीज समझ में आ रही है? ये डायग्राम हो गया क्लियर? हाँ जी सर. मैंने तो कुछ बताया नहीं, अभी क्लियर कहाँ से हो गया? जितना बताया उतना क्लियर हो गया ना सर. डिफरेंट लाइंस बनाए. चलिए
कट ऑफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो इस पर 1 2 क्यों को फिल कर रहा हूँ, दैट 4 5 एंड 6। अच्छा सपोज करिए अगर मेरी कट ऑफ लाइन 1 होती तो क्या होता, मैं ये कहता कि 1 के ऊपर वाले सभी क्या कहते हैं क्लास 1, 1 के नीचे वाले क्लास 0, जी सर। राइट। अब इस डायग्राम में इसके रेस्पेक्ट में देखो, अगर मैं बात करूं तो ट्रू पॉजिटिव मतलब क्या कहते हैं स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। सेंसिटिविटी 1 होगी, क्योंकि मॉडल मेरा क्या कर रहा है कि जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको तो पॉजिटिव बता ही रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव बता रहा था, कोई बात भी नहीं, पॉजिटिव लेकिन जितने पॉजिटिव थे उसको सबको रिकॉल कर लिया, तो सेंसिटिविटी तो 1 होगी ना, यस सर, और स्पेसिफिसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो तो इसने जाएगी। किसी भी पॉइंट को नेगेटिव पॉइंट को उसने नेगेटिव नहीं बताया यस ना। अगर मेरा कट ऑफ 2 होता तो क्या होता, तो कुछ पॉइंट आपका जो नेगेटिव से नेगेटिव बताना स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि Yes, बिलो sir. दिस से नेगेटिव हो जाएंगे, तो एसपी की वैल्यू कुछ बढ़ेगी, नॉट इक्वल टू 0 बट कुछ बढ़ेगी, और एसएन की वैल्यू क्या रहेगी, अभी भी 1 रहेगी। 1 रहेगी। सारे इस तरह से मैं positive, मूव करता yes. जाऊं तो कहना इसे 1 to 4 बिहेवियर Fourth देखो वाला अब बेस्ट। 1 to 4 तक क्या रहेगा आपका कि एसएन की वैल्यू क्या कहते हैं हमेशा 1 रहेगी, यस सर। और एसपी की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 1 के इस तरह मूव close. करेगी, यस सर। 4 पे जाके 1 हो जाएगी, 4 से नीचे तो 1 से कुछ कम रहेगी, राइट। यस सर। ठीक है, अब देखिए 4 to 6 जाता हूं तो क्या होगा, तब एसपी की वैल्यू तो 1 रहेगी और एसएन की वैल्यू 1 से कुछ कम रहेगी, एसएन कम बेसिकली होती फ्रॉम जाएगी। 1 to 0 हो जाएगा, यस सर। समझ में आ गया, जी सर। क्लियर है। अब ध्यान रखिएगा चीज, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, अब मैं एक ग्राफ बताने जा रहा हूँ इसके मतलब उसमें रेस्पेक्ट में, जिसको आरओसी एयूसी कर बोलते हैं, वो मैट्रिक्स होती है आपका चेक करने की परफॉर्मेंस। देखते जाइए जरा इसको, मान लीजिए मैंने ये बना दिया ग्राफ, अब ग्राफ देखिएगा, एक्स एक्सिस पे बेसिकली लिया मैंने 1 माइनस एसपी, 1 माइनस एसपी, नोट करिएगा, और इधर क्या लिया है मैंने, एस एन लिया है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है। यस अभिषेक, अभिषेक कैन यू अनम्यूट, अभिषेक आर यू देयर। Yes, sir. अभिषेक जो मैंने समझाया समझ में आ रहा है, Sir, actually, I just joined the class. ओके, यू जस्ट जॉइन द क्लास, सो voluntarily who want to come on discussion, anyone, otherwise anyhow I will call. No one wants to participate in discussion. Okay, so Chandni, यस सर। you come, not an issue if no one is going to All right, sir. willing. Okay, so now you tell, because you understand this now, so now you Yes, tell, sir. I'm going to make a graph. Okay, so for let's say for cut off 1, what is the value of SN? 1 1, so let's say somewhere over here cut off. Okay, now what is the value of SP? 0. 0 Then 1 minus SP going to 1. minus SP 1. Yes. So somewhere I can basically say this is a point corresponding to 1. Yes sir. Okay, now let's say if I move at line number 2, what is the value of SN? SN 1. और SP की क्या हो जाएगी, कुछ वैल्यू 0 आएगी, से कुछ ज्यादा। हाँ, तो 1 माइनस SP कुछ वैल्यू देगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगी, Yes, sir. एग्जैक्ट 1 तो नहीं रहेगी, कुछ कम हो जाएगी वैल्यू, नहीं। यस सर। 2 पॉइंट हो गया, यस इसी से आपका ये 3 पॉइंट हो जाएगा। 3। इनफैक्ट मैं प्रॉपर क्योंकि स्पेसिंग प्रॉपर दिखा देता हूँ, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा सा क्या स्पेसिंग दिखाता हूँ मैं इसमें ना, थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा सा क्या कहते हैं इससे लेके आता हूँ मैं, तो मुझे केयरफुली 4 पॉइंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो अप टू 4 पॉइंट ये रहेगा, लाइन कट ऑफ नंबर 1, कट ऑफ नंबर 2, कट ऑफ नंबर 3, कट ऑफ नंबर 4। अच्छा, कट ऑफ नंबर 5 पे क्या होगा, 5 पे सर SN की वैल्यू कम हो जाएगी और SP की वैल्यू 1 होगी, तो 1 माइनस SP 0 पे आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ना, तो कम संभव यहाँ पर आ जाएगा 5, हाँ। ठीक है। अब क्या करो, सपोज करो 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, हाँ जी सर। एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा मामला, हाँ। ठीक है। तो अब देखिए क्या कहते हैं, अगर मेरा क्या कहते हैं आइडियल केस होता, उस केस में क्या होता,
कैन आई से बेसिकली अगर मैं इसका एरिया निकालूं, ये 100% आपका 1 होता है आपका एरिया, अगर आइडियल केस की बात करता तो मैं, हाँ जी सर। ठीक है ना, आइडियल केस की बात करता तो 1 होता है, लेकिन आइडियल तो कुछ होता नहीं है। तो क्या होता है बेसिकली, पॉइंट क्या करते हैं, इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, ये वाले पॉइंट 1 2 रादर देन रेक्टेंगल, वो इस तरीके का कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। और ये एरिया अंडर द कर्व बेसिकली ये आपका इस केस में प्रैक्टिकल केस में ये वाला होगा, राइट। जी सर। आइडियल केस में तो ये वाला होगा, तो येलो कलर से दिखा रहा हूँ, आइडियल केस में तो ये वाला होगा रेक्टेंगल, और ये एरिया होगा, ये एरिया 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ 1 है आपका। अगर इसकी बात करें एसएन की वैल्यू, यहाँ 1 माइनस एसपी, ये भी 1 है, 1 into 1 कितना हो गया, 1 हो गया, एरिया अंडर द कर्व 1 हो गया। और यहाँ पर बात करूं मैं तो 1 से कुछ कम होगा, राइट, 1 से कुछ कम होगा। तो मेरे को ये बताइए कि अगर मैं, जैसे एक आपका मॉडल है, एक मेरा मॉडल है, एक मान लो किसी और का मॉडल है, ठीक है ना। अब आपका आरओसी जो एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं इसको, आरओसी एयूसी कर्व, आरओसी कर्व बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब मान लो इसका मान लो A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, तो जो जिसका सबसे ज्यादा होगा लेट्स से A3 का सबसे ज्यादा वो बेस्ट होगा, और ऑब्वियसली नियर टू टेंस टू 1 होना चाहिए, नियर टू 1, और इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा वो बेस्ट मॉडल होगा। यस सर। ओके, समझ आ गया। तो दो चीज समझना, जब आप मॉडल बना रहे हैं, तो मॉडल बनाने के लिए आप लोग केस पे डिपेंड कर रहे हैं, जनरली मैं कहता है केस पे डिपेंड करना है, या बीटा 1 की वैल्यू पे, सॉरी एफ स्कोर पे डिपेंड करना, राइट। यस सर। और जब मॉडल आपका पूरा बन जाए, उसके बाद मान लो आपको कंपेयर करना है किसी दूसरे मॉडल से, मान लो मतलब दो चीजें, एक तो मॉडल खुद बनाना हो, तब तो केएस उन पे एफ पे काम करेंगे। लेकिन अगर मान लो 3-4 मॉडल कोई बना के दे दे हमें, तो चेक करना है मेरा मॉडल किस तरह का है, या परफॉर्मेंस जो मैंने मॉडल बनाया उसी की वो चेक करना है परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसका आरओसी एयूसी कर्व बना के देख लो, एरिया देख लो, एरिया अंडर द कर्व कितना है, राइट। जी सर। समझ आ गया? यस सर। Okay, so now let me just have a discussion with some other person. So let me just call some other person. Yes, so Gargi, are you there? Yes sir. समझ में आ गया पूरा? Yes sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। नहीं है, चलिए ठीक है। हिमांशु, यस सर। समझ में आ गया पूरा? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, अनन्या, मिस्टर अनन्या, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा पूरा? हाँ सर, हाँ। श्योर है ना, एरिया अंडर द कर्व समझ में आ गया पूरा ना? यस सर, आ गया सर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक बचता है आपका, देखो इसका थ्योरी में, उसके हम कोड पे पहुंचेंगे। थ्योरी लास्ट टॉपिक आपका है कि एक एआईसी स्कोर होता है, ठीक है। तो देखो व्हाट इज एआईसी स्कोर, सिंपल सा मान के चलिए, ठीक है। इंट्यूशन दे रहा हूं आपका, केवल पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा, उसका इंट्यूशन दे रहा हूं जो नोट्स में भी है। देखिए क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जो एआईसी स्कोर होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू क्या है प्लस पेनल्टीज। ओके, सो गाइस यहाँ पर होता क्या, सपोज करिए, देखिए मान लीजिए डेटा सेट दे रखा है मेरे को, एक डेटा सेट दे रखा है मेरे को, x1 x2 x3 मान लो 3 आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, इन x1 x2 x3 पे y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ओके, तो मैं देखिए यस अनन्या, एक चीज मेरे को बताओ अनन्या। यस सर। अनन्या, अब सपोज करो कि मैंने आपको बताया भी था कि मान लो मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, एंड आई डोंट वांट टू कम अप विद वन मॉडल। मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, जब मुझे किसी ने फोर्स किया मॉडल बनाओ, तो मैंने क्या ट्रिक निकाली, अगर मुझे नंबर लाइन में बात करनी है, सैलरी निकालनी है, या किसी की एज निकालनी है, या किसी का क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो पास्ट डेटा है उसका सबका एवरेज निकाल के आउटपुट वेरिएबल का बोल दूंगा कि ये मेरा आउटपुट होगा, राइट। यस सर। यही करोगे ना? यस सर, यही बताया था आपको। ये था। और मान लो क्लासिफिकेशन वाली केस है, इस केस में क्या करूंगा मैं सर? यार सीधी बात है, क्लासिफिकेशन का मतलब है सीधा सीधा क्वेश्चन समझो कि इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी। यस सर, तो मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग।
ट्रेंड के अकॉर्डिंग इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, इस क्वेश्चन का आंसर अपने बैचमेट में पूछा सबसे ज्यादा, सबको पूछा एक ही करके, सबने आंसर दिया, मेजोरिटी जो होगा उसको वही डिसीजन तो लोगे क्लासिफिकेशन में। यस सर, मतलब वही मेरा बोलने का मतलब वही था कि जो ज्यादा होता हुआ है। यस, सीधी बात है, एवरेज और मीन आपका मॉडल होता है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वैल्यू। ओके, और इसको इसको ये बोल सकते हैं नो मॉडल केस, मॉडल आपने बनाया नहीं, उसके एवरेज निकाल दिया है। और कैटेगोरिकल के केस में क्या होगा, मेजोरिटी, राइट। Majority. तो देखिए सिंपल सा मान के चलिए कि आप सिंपल सा इंट्यूशन दे रहा हूं, आप ये मान के चलिए जो कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आपका वो है ये वाली या ये वाली, राइट। अनन्या समझ में आ गया। Yes. अब मान के चलिए इंट्यूशन दे रहा हूं मैं, और अभी टाइमिंग मान के चलिए कि पेनल्टी वाला ये टर्म बेसिकली भी कुछ नहीं है अभी, सिंपल सा मेरा अभी मेरा क्या कहते हैं एआईसी स्कोर क्या बता रहा है, कॉस्ट फंक्शन बता रहा है, सपोज कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू वो बता रहा है एआईसी स्कोर, राइट। ओके ये ओके तो मीन निकाला है या मेजोरिटी निकाला है। अब मैंने क्या किया, इस वाले कॉस्ट फंक्शन में अभी देखिए x1 x2 x3 मैंने कंसीडरेशन में नहीं लिए क्योंकि मैंने एवरेज निकाल दिया, एवरेज इसका निकाला था केवल मैंने आपका, एसी की मेजोरिटी निकाली थी, राइट। यस सर। अब देखिए, अब मैंने कहा मैं x1 को कंसीडरेशन में लेता हूं, तो जब भी आप x1 को इसमें ऐड करोगे ना, तो उसमें ऐड करने से क्या होगा, दो चीज होगी, x1 या तो बहुत ज्यादा रिलेटेड होगा वाई से, या रिलेशन नहीं होगा वाई से, दो पॉसिबिलिटी होगी, यस सर। या बहुत वीक रिलेशनशिप होगा, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या बहुत वीक रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आपका ये है वो क्या होता है, अगर मान लो x1 जो वेरिएबल ऐड किया दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू अ कॉस्ट फंक्शन, तो डिक्रीज इन द कॉस्ट फंक्शन विल बी मोर इफ x1 is related, right, or less decrease if x1 is not related, right। नहीं सर, समझ नहीं आया मेरे को ये। अनन्या यार आई एम सॉरी यार, क्या कहते हैं आप लीनियर रिग्रेशन आपने पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ाया यार। लीनियर रिग्रेशन में एक चीज बताई थी मैंने कि अगर मान लो कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन इज एरर, ठीक है, अगर उसमें सपोज करो एक वेरिएबल में ऐड करता हूं, अगर तो दो चीज होंगी, x1 या तो आउटपुट को रिलेटेड है, अगर आउटपुट को रिलेटेड है तो क्या होगा, एरर बहुत ज्यादा रिड्यूस होगी। अगर हाँ। x1 एक बोगस वेरिएबल है, जैसे नेम ऑफ द वाइफ या कौन से कलर की शर्ट पहने हुए, वो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या उससे सेल में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं नहीं सर। नहीं पड़ेगा यार। ये मैंने बताया था ना लीनियर रिग्रेशन वाला एग्जांपल, यस सर। ठीक है। तो वो चीज है, तो सिंपल सा बात यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, देखो कि यहाँ पर दोबारा से इक्वेशन पे आओ, इस इक्वेशन पे दोबारा आता हूं मैं, एआईसी स्कोर स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, कॉस्ट फंक्शन वैल्यू क्या लेके चले थे, कोई वेरिएबल नहीं है, उसके हम क्या लेके चले थे, वही जो एवरेज मॉडल है वही आपका वही वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट फंक्शन की, राइट। यस सर। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल x1 ऐड किया। अब x1 जब ऐड किया कि दो पॉसिबिलिटी है, x1 क्या कहते हैं आउटपुट को इफेक्ट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, ऑप्टिमम कर रहा होगा, ठीक है। अगर x1 इज वेरी मच रिलेटेड टू y, तो उसका मतलब क्या, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगी, एरर है बेसिकली ये तो, यस सर। ठीक है। और x1 मान लो रिलेटेड नहीं है, उस केस में क्या होगा, डिक्रीज तो होगा, बहुत बहुत लेस डिक्रीज होगा। एक तो चीज हो गई। दूसरा क्या हो गया कि देखिए एक पेनल्टी टर्म भी लगता है, जब भी आप क्या कहते हैं किसी वेरिएबल को आप डिसाइड करते हो कि मुझे ऐड करना है, तो एक पेनल्टी टर्म लगता है और पेनल्टी टर्म मान के चलिए कि मान लो एक वेरिएबल ऐड करने की पेनल्टी मान लो 2 यूनिट है, एक वेरिएबल की ऐड करने की पेनल्टी 2 यूनिट है। अगर 10 वेरिएबल इंक्लूड करूंगा कितनी पेनल्टी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यस सर। ओके। लेकिन साथ में ध्यान रखना एक एक स्टेप करते जाना, मुझे एक एक स्टेप करते जाने का मतलब क्या, सपोज करिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली एआईसी स्कोर उस तरह से सपोज करिए 100 तो बेस वैल्यू थी, और मान लो क्या कहते हैं आपने 10 वेरिएबल आपका ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एआईसी स्कोर कितना है, 120 है, राइट। यस। अब सपोज करिए एक नया वेरिएबल आपने ऐड किया, नए वेरिएबल ऐड करते ही ये 2 into 11 हो जाएगा, यस यस सर। ठीक है। और अगर वो वेरिएबल आपको वास्तव में इससे रिलेटेड है तो ये बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा, लेट्स से 90 बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 12 112, यस सर। ओके। और मान लो जो वेरिएबल दैट इज व्हेन वेरिएबल इज रिलेटेड, न्यूली एडेड वेरिएबल विच न्यूली एडेड वेरिएबल 11th वन, राइट। अगर आपका ये वेरिएबल जो 11th वन आपने ऐड किया है अगर मान लो कोरिलेटेड नहीं है, तो उस केस में डिक्रीज ऑफ 100 वैल्यू विल बी वेरी लेस,
Yes, Right? yes, yes, sir. ओके, सो इफ दिस इज द केस, तो उस केस में क्या होगा आपका? सपोज करिए कि यहाँ पर क्या कहते हैं 99 सपोज करिए, बहुत कम ही डिक्रीज हुई, ठीक है? और यहाँ पर क्या हो गया 2 into 11, ये पेनल्टी तो लगनी है, कितना हो जाएगा अब देखिए जरा? Sir, 21. 120. ठीक है, समझ आ गया Yes, नहीं आ sir, गया? आ गया. तो इसका मतलब क्या है आपका कि ये वाला देखिए, जब वेरिएबल आपका इंपॉर्टेंट था तब एआईसी स्कोर कम हो रहा है, जब वेरिएबल इंपॉर्टेंट नहीं है तो एआईसी स्कोर क्या कहेंगे? बढ़ रहा है. बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एआईसी स्कोर के बेसिस पे मॉडल को सिलेक्ट करना हो कि कौन सा, ठीक है, तो कौन सा सेलेक्ट करूंगा जिसमें एआईसी लेस होगा? Yes, sir. ठीक, ध्यान रखना चीज का, देखो केएस के बेसिस पे सिलेक्ट करोगे तो मैक्सिमम केएस वाला मॉडल अच्छा होगा, राइट? Yes. अगर आप क्या कहेंगे आरओसी और एयूसी स्कोर बताओगे, जो मॉडल का आपका सबसे ज्यादा एरिया अंडर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, और नियर टू 1 होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, राइट? Yes. एआईसी स्कोर में रिवर्स है, लेस एआईसी स्कोर Better model. बेटर मॉडल। Okay guys, so guys, everything is included in my notes. Now questions, any questions? Yes, Kriti, any question? No, sir. Clear, all clear? Clear, clear. Your voice is not coming properly. Clear, sir, clear. Okay, yes, Arpita, Yes, sir, clear. clear? Okay, Himanshu, क्लियर है सर। clear है? Okay, Yes, sir. Abhishek, Yes, sir. clear है? Yes, sir. Clear है ना? Yes, sir, clear है. और आप इस तरह से मान के चलो, क्या कहते हैं, इसको अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना, उस तरह मान के चलो, जो कि नया वेरिएबल है ना, आप सिंपल सा मान के चलिए नया वेरिएबल है आपका, ठीक है ना? आप लोगों बहुत लेबर एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो कि आपको एक काम करवाना है, ठीक है अभिषेक? Yes, sir. आपको मान लो एक काम करवाना है, आप एक मजदूर को बाहर से हायर करके लाए, ठीक है? तो हायरिंग की कॉस्ट होगी, वो पेनल्टी बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? जो भी चार्ज लेगा 100 रुपीज पर आवर, 200 रुपीज पर आवर, 100 रुपीज पर डे, जो भी चार्ज होगा पेनल्टी होगी, राइट? Okay, fine. अगर ये बंदा क्या कहते हैं वास्तव में काम करने वाला इंपॉर्टेंट है आपका, तो क्या कर देगा, जल्दी काम फिनिश कर देगा आपका, तो एक काम बहुत कम रह जाएगा। क्या? तो यू कैन थिंक ऑफ बेसिकली ये कॉस्ट डिक्रीज हो गई, इनिशियली कॉस्ट इतनी थी, आधा काम कर दिया उसने, पेनल्टी हो गई। एक बंदा दूसरा लेके आए, पैसे तो नहीं मांग रहा है लेकिन थोड़ा वो आरामखोर टाइप का था, ठीक है ना, जो काम नहीं करता था, तो उसके में क्या होगा, वो काम ही नहीं करेगा, Yes, sir. ठीक है ना? तो ये चीज इस नोशन से समझो, समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, अब आप भूलोगे नहीं, इसलिए आपको बताया, क्योंकि क्या कहते हैं कि आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के, समझ में तो आना चाहिए, कोई एग्जांपल देके, ठीक है? Yes, sir. समझा? अब आप भूलने वाले नहीं है उसको, Yeah. ठीक है? चलिए, अनन्या क्लियर हो गया? AIC की full Yes, sir, हो गया. form क्या है? कौन हु इज स्पीकिंग? सर AIC की फुल फॉर्म। एआईसी की फुल फॉर्म मैं खुद भूल रहा हूँ, आप चेक करना, ठीक है ना? ओके इंटरनेट पे चेक, डॉक्टर गूगल पे चेक करना, बताना मेरे को, ठीक है? जी ठीक सर। है, इनफैक्ट एआईसी के साथ आरओसी और एयूसी करके फुल फॉर्म देख के लाना, दिस इज अ टास्क, ओके? ऑलराइट सर। ओके, एंड ओके प्लीज मैसेज करना व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक कब तक वेट करते रहेंगे लोग, ठीक है? अब हमारा काम क्या है कि हमें कोड आपका देखना है, ठीक है? अच्छा, मेरे को बताओ गाइस, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आप लोगों में से कितने लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, मतलब शेयरिंग, मतलब शेयर वाला काम करते हैं, ट्रेडिंग वाला? थोड़ा बहुत। अभिषेक, थोड़ा बहुत। कितने लोग हैं? थोड़ा मैं ऐड करता रहता हूँ। यस, अभिषेक इज सिंह +1 हो गया, और कौन करना चाह रहा है, और कौन करता है? हिमांशु। हिमांशु, और कौन करता है? तो दिव्यांशु। दिव्यांशु, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ही ट्रेंड देख लीजिए, जब मैंने शेयर ट्रेडिंग वाला पूछा, 3 लोग हैं आउट ऑफ 10, राइट? Yes, sir. ठीक है, अब अभिषेक सुनना, यहाँ पर देखो होता क्या है, कहानी क्या होती है, कहानी सुनो।
उस कहानी को फिर मैं अपने जो प्रोजेक्ट कराने जा रहा हूँ उससे रिलेट करूंगा मैं। कहानी होती है कि सपोज करो एक बैंक है, ठीक है, बैंक आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट, आपका ये सब करंट अकाउंट आपका काम कर रही है। सडनली बैंक ने एंटर किया, नई बैंक थी, एंटर किया शेयर मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग वाले उसमें। तो शेयर ट्रेडिंग करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ता है, यस सर। है ना? क्या बोलते हैं, मैट जीमेट, क्या कौन सा डीमैट अकाउंट बोलते हैं? अकाउंट, डीमैट अकाउंट। जीमेट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, जब जीमेट अकाउंट कोई बैंक ऑफर करती है ना, तो बैंक को बहुत सारी चीजें मतलब खर्चा करना पड़ता है। खर्चा क्या करना पड़ता है? तो जीमेट अकाउंट को देखने वाले लोग, मैन पावर चाहिए उसे, ठीक है, पहला खर्चा। दूसरा खर्चा क्या है आपका, कि जब शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट से लाइसेंस फीस भी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, राइट? राइट। ठीक है। इसके अलावा दूसरे आईटी इंफ्रा के जो और ऑपरेशनल खर्चे वगैरह वो अलग साइड होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि, और नॉट ओनली दिस, गवर्नमेंट आजकल तो क्या करती है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है ना, और ट्रांजेक्शन खर्चा भी क्या कहते हैं वो भी चार्ज लगाती है, राइट? राइट। ठीक है। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, बैंक क्या कहेंगे, ये सर्विस क्या करेंगे, स्टार्ट करना चाहती है शेयर ट्रेडिंग वाली, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि देखो वो बैंक अकेली नहीं है, मार्केट में क्या कहते हैं बहुत सारे क्या कहते हैं इस तरह की सर्विस देने वाले लोग बैठे हुए हैं, राइट? तो आप क्या कहते हैं सीधे नए लोगों और सीधे क्या आके आपका सेम अमाउंट उस कॉस्ट को आपको वो करोगे, आपका चिप इन करोगे, तो कोई लेने वाला नहीं है, राइट? राइट। आपकी सर्विस को तभी लेगा जब आप उसको कुछ प्रॉपर बेनिफिट देंगे। पर ट्रांजेक्शन जो पर ट्रांजेक्शन जो चार्ज ले रहे हो यूजर से, दूसरे बैंक जो दे रहे हैं वही अगर आप लेना स्टार्ट कर दो नए बैंक के बावजूद भी, तब आपकी बैंक में कोई आने वाला नहीं है। आपको चार्ज कम करने पड़ेंगे। चार्ज कम करने का मतलब क्या है कि आपको कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा, राइट? कुछ लॉस आपको लेना पड़ेगा, राइट? अब इसे समझ आया? यस यस सर। ठीक है। अब देखो, अब सिंपल समझो, इस बैंक के मान लो सपोज करो 50 लाख एम्प्लॉय थे, ठीक है। एक तरीका से क्या होता है कि भाई जब स्टार्ट कर रहे थे सबको मिल जाता डायरेक्टली कि भैया हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग और जगह मार्केट में चल रहा है 2 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, आई एम गिविंग डिस्काउंट, 1 रुपीज पर ट्रांजेक्शन दूंगा आपको मैं, राइट? राइट। तो एक तरीका तो ये होगा जिसको बोलते हैं अम्ब्रेला कैंपेन, मींस आपने ये ऑफर हर किसी को दे दिया, ठीक है सर। अब आपने दे तो दिया हर किसी को, और जब आप सपोज करो 50 लाख लोग हैं आपका, आपने लाइसेंस सबको दे दिया, तो 50 लाख आपको जीमेट अकाउंट खोलने पड़ेंगे। यस सर। जीमेट अकाउंट खोलने की कॉस्ट, लाइसेंसिंग कॉस्ट, लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट एजेंसीज। आपका और मैन पावर है, आईटी इंफ्रा खड़ा करना है आपको, ये सारी चीजें हो जाएंगी। यस सर। तो देखो ये बुद्धिमानी नहीं है, क्या कहते हैं उसमें, तो आपने ट्रेंड देख लिया कि भाई मुश्किल से 30% लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं, और 3 में से भी बहुत रेयर होंगे जो फ्रिक्वेंटली करते होंगे, राइट? राइट सर। गवर्नमेंट अगर एक बैंक सबके लिए लाइसेंस ले ले तो पता पड़ा 50 लाख में तो भाई साहब 10,000 लोग भी नहीं कर रहे हो लाइसेंस, 50 लाख पड़े हुए हैं, राइट सर। तो बैंक लॉस में चली जाएगी ना। या तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने कोई आपका डिसीजन लेके रैंडमली उसने क्या किया, इनिशियली फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इनिशियली सपोज करो उसने 2000 लोग आइडेंटिफाई किए रैंडमली, ठीक है, और 2000 लाइसेंस बनवा के दे दिए उन्हें, और उनको पूरा बता दिए भैया आप ट्रांजेक्शन करो, आपको आपका प्रॉफिट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने 2 कैटेगरी कस्टमर बना लिए। भाई होता क्या आपका, जब कोई ऑफर आता है ना, जनरली सबको हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन शेयर ट्रेडिंग करने के मतलब जीमेट अकाउंट होने के बावजूद कुछ लोग करते भी नहीं है। तो बैंक ने क्या पाया कि लेट्स से 80% ऑफ द पीपल आउट ऑफ 22,000 नॉट इंटरेस्टेड, 1-2 ट्रांजेक्शन किया और ज्यादा ट्रांजेक्शन किए ही नहीं। 20% लोग हैं जो वास्तव में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन आपका बैंक को कुछ फायदा हो रहा है, कुछ एजेंसी को दे रहे हैं। ये 20% जो कस्टमर है वो कैटेगरी ए के कस्टमर है जो उसको फायदा दे रहे हैं और ये लॉस कर रहे हैं, राइट? राइट सर। तो ये बैंक ने 6 महीने स्टडी करके 2000 लोगों का डेटा मैनुअली बना लिया, ये 6 महीने स्टडी किया, इन लोगों ने ये एडवांटेज दिया, इन लोगों ने हमें लॉस दिया। अब बात आती है, बैंक क्या बोलेगा डेटा साइंटिस्ट से, यार कुछ ऐसा मॉडल बनाओ जिससे आप आइडेंटिटी कर पाओ ये 20% लोग कौन से लोग थे, किस तरह से डिफरेंट थे 80% से, जिन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया है। तो अगली बार क्या करते हैं कि जब मैं ये सर्विस प्रॉपर्ली रोल आउट करूंगा मैं, तो ये 20% वाले मिलती जुलती प्रॉपर्टी वाले लोग हैं उनको ही डिस्काउंट दूंगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा ना मेरे लिए, वो ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मेरे को, राइट? राइट। आईटी केस स्टडी समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको एक डेटा सेट दे रखा है, इसमें बैंक ने 6 महीने मेहनत की, 6 महीने मेहनत करने के बाद उसने 2 कैटेगरी के कस्टमर आइडेंटिफाई किए, कस्टमर 1 कैटेगरी वाले जो प्रॉफिट देते हैं उसको, कस्टमर 2 कैटेगरी वाले जो प्रॉफिट नहीं देते हैं,
ठीक है। और ये भी निश्चित बात है, क्या कहते हैं, जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो बहुत सारे ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, उसको ध्यान रखते हुए बैंक का कमाता कहाँ से, पर ट्रांजेक्शन जो पैसा लगता है उससे कमाता है। तो जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं ज्यादा पैसा वो कमाएगा, राइट। Yes, right. और 80% लोगों में ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं तो पैसा ही नहीं कमा रहे, उसका इनफैक्ट बैंक का उल्टा लग गया। 80% लोगों का लाइसेंस लिया अथॉरिटी से, उसने उनके करस्पॉन्डिंग इंफ्रा बनाया उसने, ठीक है ना, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। Right, sir. तो ये 6 महीने का डेटा है। अब क्या है, अब इन 6 महीने के 2000 टेबल जो 2000 रो वाले डेटा पे एक मॉडल बना लेंगे। जो मॉडल क्या करेगा, बट आइडेंटिफाई करके रख लेगा 20% लोगों की फीचर्स क्या थी जो किस तरह से डिफरेंट थी 80% वालों से। अब क्या करेगा, ये मॉडल इस पर रन कराएंगे हम लोग। तो यहाँ से मॉडल मेरे को बता देगा कि 20% कैटेगरी वाले कौन सी है 50 लाख में से, मान लो ये 10 लाख है और बाकी 40 लाख क्या कहते हैं कैटेगरी 2 के, राइट। Right, sir. अब इनको आप रोल आउट कर सकते हो सर्विस आराम से, इनको प्रमोशन भी दे सकते हो, राइट। प्रमोशनल Right, ऑफर दे सकते हैं इनको। तो Yes, ये sir. मेरा ये पूरी केस स्टडी है, इस केस स्टडी को हम पढ़ने जा रहे हैं, राइट। Right, sir. सो गाइस दिस केस स्टडी इज क्लियर। Yes, अर्पिता sir. केस, चलो हम दूसरे अनन्या, अनन्या Yes, sir. Clear, clear. क्लियर है, अर्पिता क्लियर है ये, यस सर क्लियर है। अच्छा कृति क्लियर है। Yes, sir. आपको तो सुपर क्लियर होनी चाहिए, बिजनेसमैन लोगों को तो अच्छा समझ में आता है ये, ठीक है चलिए ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन द केस स्टडी, राइट। केस स्टडी में चलते हैं और हम लोग बात करते हैं इसकी, देखिए जरा यस गाइस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद आर। Yes. Kriti, can you tell what is going on over here in line number 7, 8, 9? Kriti, सर ये CSV फाइल को रीड कर रहे हैं सर, क्या कर रहा है? CSV फाइल को रीड कर रहे हैं। ये रीड कर लिया, फाइल का नाम क्या था? existing base dot csv। ये फाइल इस डायरेक्टरी में थी कहीं पर और रीड कर लिया। उसका डीप लाइव पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, और लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं और ग्लिम्स फंक्शन को देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला काम होता है कि इसको डेटा सेट को देखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेटा सेट क्या करेंगे, इनफैक्ट सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। मैंने आरजी वेरिएबल में डेटा सेट को लोड कर लिया। और उसके बाद मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर देखने के लिए क्या करेंगे, व्यू आरजी, राइट। देखिए जरा क्या होगा, इसको रन कराते हैं। तो देखिए ये बैंक फाइनेंशियल स्टेटस रिलेटेड डेटा है, तो ऑब्वियसली ये सब डेटा इस तरह का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं आपके, आपका एज बैंड ग्रुप क्या है, 51 से 55 साल के हैं, स्टेटस क्या है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवर्स हो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, ओके। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, ऑक्यूपेशन पार्टनर की ऑक्यूपेशन क्या है, घर है या नहीं है, फैमिली इनकम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इस तरह की चीजें आपको दे रखी है, राइट। ठीक है, तो अब मैंने देख लिया। आप देखिए सिंपल सा कि मुझे मैं क्या लगा रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना मैंने डिसाइड किया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मुझे क्लासेस प्रेडिक्ट करनी है। तो इसमें जो आउटपुट वेरिएबल है आपका, वो आपका आउटपुट वेरिएबल बेसिकली रेवेन्यू ग्रिड वाला है। रेवेन्यू ग्रिड इसमें उन्होंने दे रखा है 1 और 2 करके दे रखा है, ठीक है। 1 क्लास के बंदे वो हैं जो प्रॉफिट देंगे आपको, अभी डिसाइड हुआ था ना 2000 लोग हैं जो प्रॉफिट दे रहे हैं, और 2 कैटेगरी वाले बंदे वो हैं जो आपको लॉस देंगे, राइट। 20% और 80%, ठीक है ना, 20% 80%। तो इस पूरे जो टेबल आपका दिखाई थी उसमें एक कॉलम था रेवेन्यू ग्रिड, उसमें आउटपुट वेरिएबल दे रखा है। अब आइडिया ये है कि नया कस्टमर अगर आता है तो उसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए उसको हमें क्लासिफाई करना है कि whether it will go to this bucket और it will go to this bucket, राइट। तो देखिए जरा, तो हमने देख लिया। अब देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है कि मेरे को क्या कहते हैं, एवरीथिंग शुड बी न्यूमेरिकल, सबको नंबर में कन्वर्ट करना है, और देयर शुड बी नो नल वैल्यू। ये 2 चीजें तो करनी है एटलीस्ट, उसके बाद देखते हुए और क्या करना है, ठीक है ना, राइट।
तो देखो अब मुझे बताओ, अगर मुझे टॉप की 6 रो देखनी है, मुझे क्या कहते हैं, टॉप की 6 रो देखनी है यहाँ पर कंसोल में, कैसे देखेंगे? क्या कमांड होती है कृति? डेटा सेट की मुझे 6 रो देखनी है, क्या कमांड होती है? ये हो गया। और देखिए व्यू हेड आरजी, ये देखिए 6 रोज आ गई। ठीक है कृति, यस सर। 6 रोज देख रही है मुझे, तो ये आ गई। अगर मान लो 10 रोज देख रही है तो हेड में 10 की वैल्यू पास कर दो, आरजी कॉमा 10, राइट। अब देखो जरा, अब इसमें जो समझने वाली चीज है वो समझिएगा गाइस जरा। मैंने क्या कहते हैं, ये लाइब्रेरी आपका डीप लायर वाली आपको लाइब्रेरी रन कर दी, ठीक है। अब समझने वाली चीज वो देखिएगा, ग्लिम्स आरजी, यस अनन्या, Yes, sir. अनन्या Yes, sir. कितने 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 आपका उसमें ऑब्जर्वेशन है, कितनी कॉलम है, कितने वेरिएबल है? Sir, rows तो 10 है, columns 32. रोज 10 है? नहीं, एक मिनट, 10,000 10,155, वो मेरे स्क्रीन में प्रॉब्लम है सर। ओके। वेरिएबल। अब हमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या करना है कि भैया सबको जो भी करेक्टर टाइप के वेरिएबल है उसको चेक करना, भाई करेक्टर क्यों है, और उसके बेसिस पर डिसीजन लेना कि कैसे नंबर में चेंज करना है, क्या करना, राइट। दूसरा मिसिंग वैल्यू भी देखनी है हमें। तो देखिए, तो सीधी जो आता है, देखो पहला जो कॉलम है रेफरेंस नंबर,